हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे IAS ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं यहाँ पे BA, BSc, बी कॉम फिफ्थ सेमेस्टर जो हमारे कोकरिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड है। यहाँ पे सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से सह पाठ्यक्रम में इस सब्जेक्ट में आपको सभी लोगों को पढ़ना और पास होना अनिवार्य है। तो आप सभी लोगों को इस एग्ज़ाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं, जो आपके इस वीडियो को लास्ट तक में सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराए जाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे IAS ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के पास, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पे नए हो तो इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे IAS ऑफिसर यूट्यूब चैनल को। यहाँ पे आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो यहाँ पे दिया गया है आपके यहाँ पे हमारे जो अनिवार्य पाठ्यक्रम का जो सिलेबस है। यहाँ पे सिलेबस का नाम है, यहाँ पे जो दिया गया है कि यहाँ पे एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। तो ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न आपके यहाँ पे अनिवार्य पाठ्यक्रम है। सभी BA, BSc, बी.कॉम फिफ्थ सेमेस्टर वालों को इस एग्ज़ाम में आपके इस पेपर में आपको पास होना अनिवार्य रूप से है। तो यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। यहाँ पे दिया गया विश्लेषण क्षमता और डिजिटल जागरूकता। जो डिजिटल जागरूकता है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, विश्लेषण क्षमता जो है वो आपका रीजनिंग से रिलेटेड है। तो इसमें आपको डिजिटल जागरूकता के बारे में, आपको डिजिटल अवेयरनेस के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे प्रश्न को हल करा दिए जाएंगे। और इसके पहले आपको जो और कुछ वीडियो देखनी है तो इसका इस डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में उस पहले वाली वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और चैनल पे जब भी जाके आप सभी लोग देख सकते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे जो दिया गया है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हम इस प्रश्न में बताएंगे, आपको प्रश्न से रिलेटेड आपको उत्तर बताएंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, यहाँ पे वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो बच्चे बोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे आज हम आपको बताएंगे कि बहुत ही जल्दी और छोटा शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे जो दिया गया कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जो हमारा राइट आंसर होगा वो इनपुट होगा, आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर C। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे कंप्यूटर में डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, कंप्यूटर में डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वो क्या है। तो यहाँ पे जो डाटा कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का अर्थ है वो होगा ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा, कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर करना और व्यवस्थित करना। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जो दिया गया है यहाँ पे दिया गया है कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सबसे पहले कौन सी भाषा विकसित की गई थी। जो कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सबसे पहले भाषा विकसित की गई थी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा, फॉर्टर्न आपका राइट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न के हम नंबर गिनते नहीं बताएंगे कि कौन सा प्रश्न है, तो आपके स्क्रीन पर जब आ जाएगा तो हम बता देंगे कि आपका यह है, आपका प्रश्न आ चुका है। तो यहाँ पे आप सभी लोग अपना भी मत दीजिएगा कि आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। यहाँ पे दिया गया है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है वो किसे किया जाता है, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है वो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे किस भारतीय शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। किस भारतीय शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा होगा, आप यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर D करेक्ट होगा, बेंगलुरु। यहाँ पे उत्तर भी दिया है, तो हम इसी उत्तर के माध्यम से नहीं चल रहे हैं, हम अपने उत्तर में चल रहे हैं।
तो यहाँ पे इस वीडियो को ज़्यादा हम लंबा नहीं बनाएंगे, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। प्रत्येक विद्यार्थी इस BA BSc BCom 5th सेमेस्टर में पास होना है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में बता रहे हैं। चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि भारत में सबसे बड़ा IT पार्क टेक्नो पार्क किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे कौन सा राज्य में स्थित है, यहाँ पे आप सभी लोग बताइए। यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो स्थित है वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, केरल में स्थित है। चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इस प्रश्न में भारत में सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए कौन सी भारतीय संस्था जिम्मेदार है। तो यहाँ पे जो जिम्मेदार है वो CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय सुपर कंप्यूटर परम का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे भारतीय सुपर कंप्यूटर परम का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया था। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे CDA सेंट्रल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, आपका राइट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय सुपर कंप्यूटर पैराम के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, विजय भाटकर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का क्या नाम था। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। यहाँ पे TIFRAC आपका राइट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि भारत में विकसित किस सुपर कंप्यूटर को दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों में स्थान दिया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा होगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा AIRAWAT, आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है वो कौन सा है। यहाँ पे जो पहला दिया गया है भारतीय कंप्यूटर उद्योग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, वहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, FC कोहली के रूप में जनक हैं। तो यहाँ पे आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सभी लोग ये कंप्यूटर से भी हर सारे एग्ज़ाम में आपके महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड आपके इस वीडियो में बताया जा रहा है, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं से भी रिलेटेड है। और ये आपका कोकरिकुलर सब्जेक्ट एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस से भी संबंधित है, जिसका अनिवार्य विषय है सभी BA BSc BCom 5th सेमेस्टर वालों का। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे दिया गया है कि किस भारतीय कंपनी ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति विकसित किया। तो यहाँ पे जो प्रोसेसर शक्ति विकसित किया वो कौन सा है, IIT मद्रास, ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, पहली पीढ़ी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि भारत में इंटरनेट सुविधा किस वर्ष शुरू हुई थी। भारत में इंटरनेट सुविधा हुई थी वो 1995 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है किसी भी वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है। किसी भी वेबसाइट का एड्रेस कहलाता है वो है आपका URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वह कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के डेटा को प्रोसेस
करता है कहलाता है, वो आपका ऑप्शन होगा हाइब्रिड कंप्यूटर, आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे लिनक्स क्या है, लिनक्स क्या है, लिनक्स आपका यहाँ पे जो दिया गया है क्या है, तो यहाँ पे जो लिनक्स है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे लिनक्स के निर्माता कौन है, लिनक्स के निर्माता कौन है, यहाँ पे जो लिनक्स के निर्माता है वो हैं आपके यहाँ पे जो लिनक्स टोरवाल्ड्स, आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया गया है कंप्यूटर वन लाइनर पीडीएफ की हिंदी, कंप्यूटर जी के इन हिंदी पीडीएफ डाउनलोड के लिए नीचे क्लिक भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम है वो पैराम 8000 है, पैराम 8000 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है आपके स्क्रीन पे, दिया गया है कि OMR का पूर्ण रूप क्या है, OMR का पूर्ण रूप है वो है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। OMR तकनीक का प्राथमिक उपयोग क्या है, OMR का तकनीक प्राथमिक उपयोग क्या है, वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा बहुविकल्पीय उत्तर पुस्तिकाओं का प्रोसेस करना आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि OMR डेटा तकनीक डेटा आउटपुट के लिए किस सिद्धांत पर निर्भर करती है, तो यहाँ पे आप सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में किस सिद्धांत पर निर्भर करते हैं। यहाँ पे ऑप्टिकल स्कैनिंग पर निर्भर करती है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे दिया गया है कि जावा का आविष्कार किसने किया, जावा का आविष्कार किया था जेम्स गोसलिंग ने किए थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आ चुका है। दिया गया है कि मॉडेम का विस्तृत रूप क्या है, मॉडेम का विस्तृत रूप है वो आपका मॉड्यूलेशन एंड डेमोडुलेशन, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते हैं यहाँ पे दिया गया है कि मॉडेम का प्राथमिक कार्य क्या है, मॉडेम का प्राथमिक कार्य क्या है, आप सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए सभी विद्यार्थी। यहाँ पे दिया है मॉडेम का प्राथमिक कार्य क्या है, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करना, आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि WW का विस्तृत रूप क्या है, WW का विस्तृत का रूप है यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि वर्ल्ड वाइड वेब का विकास किस वर्ष में हुआ था, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था, 1991, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। दिया है कि वर्ल्ड वाइड वेब पर डाटा ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, यहाँ पे दिया गया किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, यहाँ पे दिया गया HTTP का उपयोग किया जाता है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे दिया है इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है, इंटरनेट का जनक माना जाता है वो है विंडसर्फ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि रैम का पूर्ण रूप क्या है, रैम का पूर्ण रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि एक निबल कितने बिट्स के बराबर होता है, एक निबल कितने बिट्स के बराबर होता है, यहाँ पे एक निबल 4 बिट्स के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है वो है जॉन मैकार्थी, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया गया है कि आपके कंप्यूटर शब्दावली में बग क्या है, कंप्यूटर शब्दावली में बग क्या है, कंप्यूटर शब्दावली में बग है यहाँ पे जो दिया गया है कि कंप्यूटर में
शब्दावली के बग है वो कंप्यूटर प्रोग्राम की कोई दोष या त्रुटि है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड है वो मदर बोर्ड है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे आपका दिया गया है कि एक कंप्यूटर वायरस होता है। जो एक कंप्यूटर होता है वो वायरस होता है तो क्या होता है। तो यहाँ पे एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ए करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि इंटरनेट एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। तो इंटरनेट एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो कौन सा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका दिया गया है कि जो प्रोटोकॉल है तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया आ रहा है कि इंटरनेट पर वेब पेजों के प्रसारण के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। तो ये जहाँ पे प्रोटोकॉल का उपयोग होता है वो किस पे होता है। वहाँ पे HTTP पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पे होता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंटरनेट पर क्लाइंट और सर्वर के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन आपका यहाँ पे FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि डोमेन नाम को IP एड्रेस में बदलने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। डोमेन नाम को IP एड्रेस में बदलने के लिए प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है वो है आपका यहाँ पे DNS डोमेन नेम सिस्टम। आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो चलते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि इंटरनेट पर डेटा के सुरक्षित प्रसारण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल जिम्मेदार है। जो इंटरनेट के डेटा पर सुरक्षित प्रसारण के लिए प्रोटोकॉल जिम्मेदार है वो कौन है। तो यहाँ पे जो दिया गया है वो है आपका यहाँ पे आपका दिया गया है वो आपका ऑप्शन होगा यहाँ पे होगा HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। चलते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ईमेल के जनक किसे माना जाता है। ईमेल के जनक किसे माना जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन होगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा रे टॉमलिंसन। आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे दिया गया है कि इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है। इंटरनेट का फुल फॉर्म है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका। चलते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे ईमेल का पूरा नाम क्या है। ईमेल का पूरा नाम क्या है। यहाँ पे दिया गया है ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से वेबसाइट एड्रेस के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में वेबसाइट को एड्रेस के रूप में जाना जाता है वो होता है URL यूनिक फॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि वेबसाइट एड्रेसिंग के संदर्भ में IP एड्रेस का उद्देश्य क्या है। IP एड्रेस का उद्देश्य क्या है। जहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा किसी वेबसाइट को होस्ट करने वाले सर्वर का पता लगाना है। ये आपका राइट आंसर होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि भारत में सार्वजनिक उपयोग के लिए इंटरनेट किस वर्ष शुरू किया गया था। 1995 में शुरू किया गया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि व्याख्या। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1986 में ERNET एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क के लॉन्च के साथ शुरू हुई। हालांकि यह केवल शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों तक ही सीमित था। पहला सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंटरनेट 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड
VSNL द्वारा लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे जो लॉन्च किया गया था वो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि ऑप्शन में आपका यहाँ पे दिया गया है कि नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया NIXI कहाँ स्थित है। वो न्यू दिल्ली में स्थित है। आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे दिया गया अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि कंप्यूटर की भौतिक संरचना को क्या कहते हैं। कंप्यूटर की भौतिक संरचना को कहते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे सभी लोग देखिए आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पे हार्डवेयर। आपका हार्डवेयर आपका सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन घटक कंप्यूटर हार्डवेयर का हिस्सा नहीं माना जाता है। जो कंप्यूटर का हार्डवेयर का हिस्सा नहीं माना जाता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि कंप्यूटर को कौन सा भाग लंबी अवधि तक डेटा को सुरक्षित रखता है और उसे डेटा पुनः प्राप्त किया जा सकता है, वो कौन सा है। यहाँ पे आपका जो दिया गया है यहाँ पे जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा। हार्ड ड्राइव आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि कंप्यूटर में मदरबोर्ड का प्राथमिक कार्य क्या है। तो कंप्यूटर में मदरबोर्ड का प्राथमिक कार्य है वो आपका सभी पार्ट को जोड़ना और उन्हें नियंत्रित करना। आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर D करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि कंप्यूटर का कौन सा पार्ट विजुअल आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए जिम्मेदार है। GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम OS का उद्देश्य क्या है। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम OS का उद्देश्य है वो एक यूजर इंटरफेस प्रदान करना और संसाधनों को प्रबंधन करना। आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। कंप्यूटर का जनक माना जाता है वो किसे माना जाता है। यहाँ पे एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा आपका। चलते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है पहला व्यावसायिक रूप में सफल पर्सनल कंप्यूटर कौन सा था। तो जो पहला व्यावसायिक रूप में सफल पर्सनल कंप्यूटर कौन सा था, तो यहाँ पे जो दिया गया है आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A IBM PC आपका राइट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को सक्षम करने का श्रेय किस आविष्कार को दिया जाता है। तो यहाँ पे जो दिया जाता है वो ट्रांजिस्टर को दिया जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A होगा, पहला करेक्ट होगा। यहाँ पे चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि वर्ल्ड वाइड वेब WWW को किसने विकसित किया। तो यहाँ पे जो विकसित किया है वो है आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे टिम बर्नर्स-ली आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर D करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। दिया गया है कि कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, वो है यहाँ पे आपका ऑप्शन है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा डगलस एंगलबर्ट है आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र का क्या नाम था। जो ग्राफिकल वेब ब्राउज़र का नाम है वो क्या था। यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन में आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट होगा, मोज़ेक आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि बाजरने स्ट्रोप्स ने निम्न कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की थी। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय बाजरने स्ट्रोप्स। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा होगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा C++। यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, तो आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित करने के लिए किसे जाना जाता है। हु इज नो फॉर
डेवलपिंग द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे लिनक्स टॉरवर्ल्ड्स। आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो चलते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है हाइपर टेक्स्ट की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर टेक्स्ट वाज इंट्रोडक्ट बाई। तो किसके द्वारा हुआ था? यहाँ पे आपका यहाँ पे जो दिया गया है आपका ऑप्शन डेन नेल्सन है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यहाँ पे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है जॉन मैकार्थी ने कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की थी? विच कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय जॉन मैकार्थी। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? आपका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे लिप्स। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि ईमेल की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? द कॉन्सेप्ट ऑफ ईमेल वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड बाय। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे आपका रे टॉमलिंसन। आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्यूरिंग मशीन इन एट्रीब्यूटेड टू। तो यहाँ पे जो दिया जाता है वो होगा यहाँ पे एलन ट्यूरिंग। आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क क्या है, जिसे इंटरनेट का अग्रदूत माना जाता है? व्हाट इज ARPANET often considered the precursor to the इंटरनेट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा NASD कंप्यूटर नेटवर्क। आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि किस कंपनी ने पहला वाणिज्यिक माइक्रो प्रोसेसर 4004 पेश किया? विच कंपनी इंट्रोडक्ट द फर्स्ट कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर 4004। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा इंटेल। आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न पे आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की अवधारणा को किसके द्वारा बढ़ाया दिया गया था? द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वाज प्रोमोटेड बाय। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा कौन सा होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका होगा रिचर्ड स्टॉलमैन। आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो चलते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि एप्पल इंक के संस्थापक कौन है, जो एप्पल फर्स्ट आर कंप्यूटर पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं? हु इज द co-founder of Apple Inc. and is known for his work on the Apple and सेकेंड कंप्यूटर, फर्स्ट एंड सेकेंड कंप्यूटर। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे स्टीव जॉब्स। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे इथरनेट की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी? द कॉन्सेप्ट ऑफ इथरनेट वाज डेवलप्ड बाई। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा बॉम मेटकल्फ। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा सी का आविष्कार करने के श्रेय किसे दिया जाता है? हु इज क्रेडिट विथ इन्वेंटिंग द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, डेनिस रिचर्ड। आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि माउस क्लिक और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित की गई थी? द कॉन्सेप्ट ऑफ द माउस क्लिक एंड द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI वाज द डेवलप्ड एड है। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे आपका एक्सोरेक्ट पार्क। आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि पहले सफल वेब सर्च इंजन का नाम क्या था? द फर्स्ट सक्सेसफुल वेब सर्च इंजन वाज नेम्ड। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे अल्टा विस्ता। आपका राइट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है
यहाँ पे जो दिया गया है यही आपका लास्ट भी है। तो इस BA BSc BCom 5th सेमेस्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। आप सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए और कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, यहाँ पे इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर डाटा इन ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये आपके लिए होमवर्क है। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों के पास। वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो चैनल को IAS ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।